हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, हमने 1000 प्रश्नों की सीरीज चला रखी है और ये 1000 प्रश्न एस्टेट आर टीजीटी पीजीटी में पूछे हुए प्रश्न है, यानी एस्टेट में भी पूछे गए हैं और टीजीटी पीजीटी में। और ये प्रत्येक प्रश्न, एक प्रश्न भी ऐसा नहीं है जो पूछा नहीं गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले मैंने 7 वीडियो डाल दिए हैं, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना, वो वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको निःशुल्क भेज रही हूँ। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन करके आप इसी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये प्रश्न पूरे हो जाएंगे जब मैं ये पीडीएफ आपके पास भेजूंगी। वो इसलिए क्योंकि कुछ प्रश्नों में मुझे डाउट है, कहीं आंसर की गलत हो तो वो मैं ठीक करवाने के लिए, वरना मैं पहले भी इसको भेज सकती हूँ। इसके अलावा अगर आपको एस्टेट की आर टीजीटी पीजीटी के नोट्स लेने हैं तो आप 90 68 68 49 54 पर संदेश भेजकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और ये पेड पीडीएफ है। इसके अलावा यूजीसी नेट के भी नोट्स मिल रहे हैं और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के भी नोट्स मिल रहे हैं और ये आपके पेड रहेंगे। लेना है तो ले लें, आपकी मर्जी। वैसे निःशुल्क क्लास यूजीसी नेट, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर और एस्टेट आर टीजीटी पीजीटी की तो चल ही रही है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। और ये ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। आप वीडियो को शेयर नहीं करते तो वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करो। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तो ये पद्मावत की पंक्ति 4 आपके सामने। हो बिनु मंदिर को छावा, ओनी घटा परी जग छाया, विरे रूप दर्पण संसारा, उन बाने उसके न जाना। तो ये पद्मावत की पूछी गई है 431 और इसका रहेगा आपका सी, विरह रूप दर्पण संसारा। तो ये पद्मावत की नहीं है, बाकी पद्मावत की पंक्तियां हैं। लेकिन ये जानने से पहले पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत है जायसी की रचना। किसकी है? जायसी की। और पद्मावत में कितने खंड है? तो आप याद रखेंगे पद्मावत में 57 खंड है। ये भी पूछ लिया जाता है कि खंड किसे, इसमें किसमें कितने खंड है, सर्ग है। तो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो जिसमें है 69 सर्ग। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग यानी 69, उसको सर्ग बोला जाता है। और पद्मावत है उसको बोला जाता है, पद्मावत में उन्हें बोला जाता है खंड। तो ये भी आप याद रखेंगे, जिसमें कितने हैं? 57 खंड हैं। और आगे बढ़ते हैं। कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तो वही पूछा गया है। 4 उठाई लीना एक मुट्ठी, चंदन के बन उपजे विरह की तन तन सोई, किने कोई भी कोई धनी, पीऊ सो कहू संदेशा, ये बोरा ये कागा। तो 432 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चंदन की बन उपजे विरह तन। ये क्या है? पद्मावत की नहीं है, बाकी पद्मावत की पंक्तियां हैं। ठीक है। और पद्मावत की भाषा पूछी जाए तो पद्मावत की भाषा है अवधी भाषा। ठीक है, अवधी भाषा है। 433 निम्नलिखित में से सूफी रचना में दोहों की रचना भैरव छंद में प्रयोग किया गया है, यानी भैरव छंद का प्रयोग किसमें किया गया है? और ये सूफी रचना है। चारों ही सूफी है, लेकिन भैरव छंद का प्रयोग किसमें किया गया है? रसरत्न, ज्ञानदीप, अनुराग बांसुरी, चित्रावली। तो 433 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुराग बांसुरी में भैरव छंद का प्रयोग किया गया। और ये अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। किसकी है? नूर मोहम्मद की। रसरत्न किसकी है? पूकर की रचना, ये पूछी गई है। रसरत्न पूकर की, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की, चित्रावली किसकी है? उस्मान की। ठीक है। और ज्ञानदीप किसकी? शेख नबी की। तो ये सारे चारों ही ऑप्शन आप याद रखेंगे। संवत 1631 करुपद हरिपद धर सीसा किस रचना की पंक्ति है? 434 का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। और इसका रहेगा आपका ए, रामचरितमानस। रामचरितमानस अगर संवत 1631, अगर इसमें पूछा जाए तो 1574 है। और रामचरितमानस की भाषा पूछी जाए तो अवधी भाषा है। और लेखक किसके रहेंगे? तुलसीदास रहेंगे, तुलसीदास।
ठीक है, और यहाँ इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए है। विनय पत्रिका भी तुलसीदास की है, कवितावली भी तुलसीदास की, रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की है, जिसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। किसको? रामचंद्रिका को। और ये किसने कहा है छंदों का अजायब घर? तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। किसने? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। और किसकी है? केशवदास की है रामचंद्रिका। तो कई बार रामचरितमानस और रामचंद्रिका में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो रामचरितमानस आप सभी को पता है तुलसीदास की, रामचंद्रिका केशवदास की। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख। ये कथन किसका है? रामचरितमानस तुलसीदास की करुणा में समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में वही आत्मोन्मुख है। तो ये कथन किसका है? तो 435 का आपका ऑप्शन देख लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, प्रभुदयाल मित्र, रामचंद्र शुक्ल। 435 रामविलास शर्मा का ये कथन है। तो ये कथन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कथन आप जरूर याद कर लेंगे। कबीर कानी राखी नहीं सवर्णाश्रमी सट दर्शनी किस रचना की पंक्ति है? 436 ये भक्तमाल की रचना है। यानी भक्तमाल में कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी किस रचना की पंक्ति है? भक्तमाल की। और भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की, नाभादास की। और नाभादास के गुरु का क्या नाम था? अग्रदास। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास और भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की है। निरअकुश अति निडर रसी बजस गायो पंक्ति किसके बारे में है? निरअकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो पंक्ति किसके बारे में है? रसखान, कबीर, नामदेव, मीरा। 437 इसका रहेगा आपका डी, मीरा। किसकी है? मीरा की है। और मीरा किसकी है? कृष्ण की उपासना करती, सगुण उपासना, यानी कृष्ण की उपासना करती और श्री कृष्ण को ये अपना आराध्य, अपना देव, अपना पति स्वीकार करती थी। मानो भाई धन जल दल अंतर्दामिनी किसकी पंक्ति है? नंददास, कृष्णदास, सूरदास, स्वामी हरिदास। 438 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूरदास की पंक्ति है। और सूरदास भी कृष्ण के उपासक थे और सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। और मीरा के गुरु का क्या नाम था? रैदास। मीरा के गुरु का क्या नाम था? रैदास या रविदास। ताई छन्न अड़ू उदित रस रास सहायक कुकुम मंडित बदल प्रिया जगुनागरी नायक। अब आपके मन में ये सवाल होगा, मैम ये कहाँ से उठा रहे हैं, हमने तो कभी नहीं देखा। भाई ये आई हुई है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। और आप पता है क्या करते हो, जो आपको आसान लगता है वो आप याद कर, थोड़े से मुश्किल और वही 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो मैं इतना कहूँगी कि जो भी प्रश्न, ये सारे आसान प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जैसे मैंने 50 प्रश्न करवाए, 50 में से आपको 10 प्रश्न मुश्किल रखेंगे मिलेंगे और 20 बिल्कुल आसान और 20 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो थोड़े से मॉडरेट रहेंगे। यानी कहने का पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न मिलेंगे। संतन कहाँ को सीकरी सो काम आवत जात पनैया टूटे बिसरी गयो हरि नाम। तो इस पर एक कहानी सुना देती हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। एक बार इसका उत्तर बता देती हूँ। इसका उत्तर है कुंभन दास, 440 का। तो एक बार अकबर ने कुंभन दास को बुलावा भेजा कि आपने दरबार में आने के लिए। तो कुंभन दास ऐसे संत थे, इन्होंने राज की सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं था। तो उन्होंने भेजा तो उनको ये बुरा लगा कि मतलब कि एक संतन को, इसके 2 अर्थ है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, की एक संतन को राजकार्य से क्या लेना देना। भाई उन्हें तो भगवान का भजन करना है और अपनी भिक्षा लेना है कि ऐसे तो आते जाते ही हमारी चप्पल ही टूट जाएंगी। तो इनका कहने का अभिप्राय कि हमें राजकाज से कोई लेना देना नहीं है, हमें बुलाकर आप हमें अपना समय और हमें कष्ट ना दें। कौन सी पंक्ति निम्नलिखित में से मीरा की नहीं है? असवन जल सिंची सिंची प्रेम बल बेल बोई, ये तो सभी को पता है, सभी लगा देंगे। सावन माँ उमग्यो मारो हीरा बणक सुनिया हरी रावणी, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये देखो राजस्थानी भाषा में लिखी है। मायरी व मुखी मुस्कानी संबारी ने जय जय।
तो ये 441 का आपका रहेगा डी। ये क्या है, मीरा की पंक्ति नहीं है। घायल की गति घायल जाने, और ये 2 पंक्तियां तो जरूर आप याद कर लेंगे, बार बार पूछी गई हैं, मीरा की हैं तीनों ही, लेकिन ये 2 आप जरूर याद कर लेंगे। यशवंत से जल सिंची सिंची प्रेम बोल बोई, और वहाँ आपको महादेव वर्मा भी इसमें ऑप्शन में मिलेगा। और महादेव वर्मा की और इनकी जो विरह विरह वो जो दशा है वो एक जैसी रही है। ये बात है कि उनकी विरह दशा में इन्होंने तो सीधा श्री कृष्ण को माध्यम मान के लिखा है, लेकिन मीराबाई की रहस्यानुभूति रही है, मतलब उनकी रहस्य में ये उसको पता नहीं चलता कि वो किसको संबोधन लेकर लिख रही है। ठीक है। या मुरली मुरलीधर अधरा न भरी अधरा न धरोगी, किसकी पंक्ति है, मीरा की, रसखान की, रहीम की, गणानंद की। 441-42 का प्रश्न, 442 का आपका रही रसखान की। रसखान के बारे में आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम होते हुए भी श्री कृष्ण की उपासना करते थे, और लोग इनकी बड़ी, जो मुस्लिम संप्रदाय से जो संबंध रखते थे वो इनकी बड़ी भर्त्सना करते थे कि आपने हमारे धर्म को डुबो दिया है, क्योंकि जब मुस्लिम होकर हिंदू धर्म की पूजा करे तो इन्हें काफ़ी विरोधों का सामना करना पड़ा था। खाना ने खान बरम सुवन शब्द क्रोध करी तंग कस्यो, इस पंक्ति में वाला छप्पे रहीम की प्रशंसा में किसने लिखा है, क्या है, छप्पे और रहीम की प्रशंसा में लिखा गया, लेकिन लिखा किसने है। 443 का आपके सामने है, तो इसका रहेगा गंग कवि ने। ठीक है, गंग कवि ने लिखा है। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य माने जाते हैं रामानुचार्य, विष्णु स्वामी, नाथ मुनि, आचार्य रामानुज। 444 का आपका रहेगा सी, नाथ मुनि। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य नाथ मुनि माने जाते हैं, नाथ मुनि। और नाथों की संख्या कितनी थी, 9 थी। नाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधम में किसकी रचनाएं संकलित की, नयनारों की, अन्य आद्य लघु भक्तों की, आलवारों की, शंकर देव की। 445 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आलवारों की। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, आलवारों की। आलवारों की संख्या कितनी थी, आलवारों की संख्या थी 12। ये पूछा जाता, आगे आएगा भी, आलवारों की संख्या कितनी, 12 थी। ठीक है, तो अगर मैं स्पीड से चल रही हूँ तो आप वीडियो को रोक कर याद अच्छी प्रकार से समझ ले, और अगर आपको लग रहा है धीरे चल रही हूँ तो भाई अपनी स्पीड बढ़ा लें। ठीक है, लेकिन मैं अभी जो धीरे धीरे ऐसे चलती रहूँगी। ये हमने कर दिया था 446 का। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, रामानुजार, नाथ मुनि, राघवाचार्य, यामुनाचार्य। तो यहाँ रहेगा आपका 400 ए रहेगा रामानुज। श्री संप्रदाय, देखो रामानुज कैसे आप याद करोगे, श्री राम करते हो ना आप, श्री राम, तो श्री राम से रह जाएगा श्री रामानुजाचार्य। ठीक है। द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने, ये वाद हैं, ये वाद वाले प्रश्न एक पूछे जाते हैं। एक वीडियो मैंने एस्टेट के लिए बना रखी, टीजीटी पीजीटी कौन से आपको चैप्टर पढ़ने हैं, यानी उपविषय, और ये जैसे 1000 प्रश्नों की सीरीज समाप्त होगी तो मैं वो भी करवाऊंगी आपको, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया था, 447 का आप करेगा बी, स्वामी आनंद तीर्थ ने द्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। और ऐसे अगर ये नहीं होता तो मध्वाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य भी आएगा, मध्वाचार्य। ये तो बहुत कम आता है, मध्वाचार्य ज़्यादातर पूछा जाता है, तो मध्वाचार्य भी आप याद रख लेंगे। ठीक है, द्वैतवाद के मध्वाचार्य भी है, स्वामी आनंद तीर्थ, लेकिन यहाँ मध्वाचार्य ऑप्शन में नहीं आया है, इसलिए आपने स्वामी आनंद तीर्थ लगाना पड़ेगा। अब क्या है, आपको सम्मिलित करना है। 448 का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, और ये इसमें आपका रहेगा हंस आपका निब्राचार्य, रुद्र आपका विष्णु आएगा, ब्रह्मा मध्वाचार्य आएगा। तो देखेंगे, थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, आपको मिला लेंगे आप। ठीक है, आप खुद भी मिला के देखिए। तो आपका रहेगा श्री संप्रदाय, आपका रहेगा रामानुजाचार्य, निब्राक संप्रदाय रहेगा आपका हंस रहेगा, और आपका रहेगा फिर आपका विष्णु, आपका रहेगा रुद्र रहेगा, आराम से लगा लेंगे, और आपका रहेगा मध्वाचार्य, ब्रह्माचार्य। तो इस तरह से मैंने मिलाया था, आप भी मिला लेंगे। 448 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही रहेगा।
ठीक है, ऐसे आप मिलाकर रोके, इसको याद भी कर लेना। इनमें विष्णु स्वामी की रचना किसने कौन सी है? सिद्धांत पंचमात्रा, सर्वग सूक्त, वेदांत सार, आगम प्रमाणे। 449 का प्रश्न आपका रहेगा बी, सर्वग सूक्त। सर्वग सूक्त, ठीक है, विष्णु स्वामी की रचना है सर्वग सूक्त। 1-2 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। आचार्य वल्लभ ने लिखने में किसकी रचना नहीं की? आचार्य वल्लभाचार्य ने इनमें से किसकी रचना नहीं की? बाकी 3 की है, 1 की नहीं की। 450 का आपका रहेगा पन्न कल्पवल्ली की नहीं की, और बाकी उसने तीनों की है। अणुभाष्य बहुत महत्वपूर्ण, एक ये तथा उद्दीप निबंध, ये दोनों इतनी पूछी जाती है। अणुभाष्य तो आप याद करना, अणुभाष्य किसकी? वल्लभाचार्य की। तथा उद्दीप किसकी है? वल्लभाचार्य की। सुबोधनी भी किसकी? वल्लभाचार्य की। पंचमात्रा के रचनाकार है विष्णु स्वामी, आचार्य वल्लभ, राघवानंद और रामानुजाचार्य। 451 का रहेगा सी, सिद्धांत पंचमात्रा राघवानंद है। षड गोस्वामी द्वारा रचित नहीं है। उज्ज्वल नीलमणि, हरि भगत, एक मिनट, भगवत संदर्भ और गोविंद स्वामी। 452 का रहेगा आपका डी, षड गोस्वामी द्वारा रचित नहीं है, गोविंद भाष्य नहीं है, और उज्ज्वल नील गोस्वामी, भगत चंद्र और हरि भगत सामर्थ्य, ये रहेंगे आपके। निब्राक की रचना नहीं की, बाकी क्या है? निबाक ने रचना नहीं की, 1 की नहीं की, बाकी तीनों की मिलेगी। 453 का आप करेगा सी, गीता अष्टक, वेदांत परिजात सौरभ बहुत पूछा गया है, निब्राक की है। श्री कृष्ण सत्यव्रत निब्राक की है। पन्न कल्पवल्ली ये निब्राक की है। गोविंद भाष्य की रचना है। 454 का आप करेगा ऑप्शन नहीं, गोविंद बलदेव विद्याभूषण, ठीक है। षड संदर्भ की रचना है, मैं षड संदर्भ की 455 का आप करेगा डी, सनातन गोस्वामी। षट संदर्भ की रचना है सनातन गोस्वामी। 7वें आलवार कौन थे? ठीक है, ये आएगा आगे, मैं बता देती हूँ। 7वें आलवार से 456 का डी, कुलशेखर इतना बार पूछा जाता है कि कुलशेखर क्या थे? पहले तो आलवार थे, कुलशेखर क्या थे? आलवार थे। और आलवार कौन से आलवार थे? 7वें आलवार थे। अब आलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी। आलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी। ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 457। 458 का कन्नड़, एक मिनट भाई, ये मैं थोड़ा सा एक बुक मेरे पास रखी, मैं देख के बताती हूँ। ये थोड़ा सा अपने चैनल का नाम आगा, और ये मैं जानबूझ के नहीं करती, ये पीडीएफ में सेट कर रखा है, और जब पीडीएफ बनाती हूँ तो कहीं का कहीं ये आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, मैं अभी आपको बता देती हूँ ये लिखा क्या है, वैसे याद कर ले इसे। कन्नड़ भाषा में पद्य के साथ गद्य का आरंभ किसने संत ने किया? ये है कन्नड़ भाषा में गद्य के साथ, कन्नड़ भाषा में पद्य के साथ गद्य का आरंभ किस संत ने किया? ठीक है, कन्नड़ भाषा में पद्य के साथ गद्य का आरंभ किस संत ने किया? पुंडरीक ने, पन्ने ने, बसवेश्वर, नरसिंह मेहता ने। तो 458 का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये रहेगा बसवेश्वर ने। किसने? बसवेश्वर ने। महानुभाव संप्रदाय चलाने वाले भक्त कवि थे। महानुभाव संप्रदाय चलाने वाले भक्त कवि थे। इसमें आपका रही चक्रधर। महानुभाव संप्रदाय, तो महानुभाव संप्रदाय के कौन थे? चक्रधर। ये आए हुए प्रश्न है, कहीं आपको लगे मैम ने इतने मुश्किल कहाँ से ले लिए। महानुभाव संप्रदाय चक्रधर। रामानंद आचार्य रामानुज के शिष्य परंपरा में क्रम भक्तमाल के अनुसार किस स्थान पर आते हैं? रामानंद आचार्य रामानुज के शिष्य परंपरा के क्रम में भक्तमाल के अनुसार किस स्थान पर? चतुर्थ, तृतीय, 7वें, 6वें। 460 का रहेगा आपका ए, चतुर्थ में। चतुर्थ स्थान पे आते हैं रामानंद आचार्य रामानुज की शिष्य परंपरा में भक्तमाल के अनुसार क्या है? चौथे स्थान पर आते हैं। तो वीडियो को रोक के अपने हिसाब से आप तैयारी कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी तैयारी अच्छी है, उन्हें सिर्फ रिविजन की आवश्यकता है। भक्तमाल में रामानंद जी के शिष्य कितने गिनाए जाते हैं? भक्तमाल में रामानंद के शिष्य कितने? इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। 461 का 12। भक्तमाल में रामानंद के शिष्य किसके? अगले हो सकता है कि अब तो ये पूछ ले कि रामानंद के शिष्य भक्तमाल के अनुसार कितने? 12 है। अगली बार पूछा जाए कि रामानंद के 12 शिष्य किसके अनुसार है, किस रचना के अनुसार है? तो भक्तमाल के अनुसार है।
रामानंद के 12 शिष्य, तो ये रहेगा 12, इसका सी हो जाएगा। विठोबा खेचर किसके गुरु थे? एक मैंने गुरु शिष्य की वीडियो भी करवा रखी है, वो जरूर देख लेना, और मैं और भी बनाऊंगी ताकि ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, आपका गलत नहीं हो। 462 का रहेगा नामदेव। विठोबा खेचर किसके गुरु थे? नामदेव के। विठोबा खेचर किसके गुरु थे? नामदेव के थे। कबीर के बारे में जानकारी देने वाली कौन सी एक ऐतिहासिक रचना है? बहुतारण, प्रसंग, पारिजात, आईने अकबरी, आशा सागर। 463 का रहेगा आपका सी, आईने अकबरी। कबीर के बारे में जानकारी देने वाली कौन सी एक ऐतिहासिक रचना है? आईने अकबरी। आईने अकबरी क्या है? इसमें कबीर में क्या, इसमें क्या है जिक्र मिलता है, ऐतिहासिक रचना है। और बाकी जो रहेंगे आपके जो ये रहे हैं, जो आपके रहीम भी ये कबीर के, रहीम भी कबीर के समकालीन थे और ये अकबर के दरबार में रहते थे। और जो इनके जो रहीम के पिता है सेनापति थे अकबर के। अब यहाँ आपको 464 का मिलान करना है, ये मैं दिखा देती हूँ। 464 का मिलान करेंगे आप में। उदासी संप्रदाय, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, अब मिला दो। उदासी संप्रदाय श्रीचंद की है। उदासी संप्रदाय बिश्नोई आपकी रहेगी जगन्नाथ की है। बिश्नोई जगन्नाथ की रहेगी। और सी का आपका रहेगा 2, साधे वीरभान की है। सतनामी जगजीवन की। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। उदासी श्रीचंद की है, उदासी बिश्नोई जगन्नाथ है, और साधे संप्रदाय वीरभान, और सतनामी जगजीवन। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भक्तमाल की रचना करने वाले संत राघोदास किस संप्रदाय के थे? उदासी संप्रदाय, दादू पंथ, साधो संप्रदाय, कबीर पंथ। 465 का आपका रहेगा कबीर पंथ। भक्तमाल की रचना करने वाले संत राघोदास किस संप्रदाय थे? कबीर पंथ से थे। ठीक है, कबीर का अनुसरण करने वाले थे। किस संत की काव्य भाषा निमाड़ी में है? 466 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, संत सिंगा। संत सिंगा की भाषा क्या है? निमाड़ी है, निमाड़ी। बावरी साहिबा किस धारा की रचनाकार है? संत, प्रेम मार्गी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। 467 का आपका रहेगा ए, संत काव्य। बावरी साहिबा संत काव्य से। संत काव्य कौन थे? जो कि जैसे कबीर आदि थे, जो क्या करते थे भाई, मतलब कि निर्गुण उपासना करते थे। पहला ग्रंथ जिसमें संकलित पद विभिन्न राग रागनियों में बांटे गए हैं। 468 के ऑप्शन में आपको दिखा देती हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि निरंतर आपकी क्लास चलती रहेगी। शांति, आरसी, असरारे मार्फत, आदि ग्रंथी, आदि ये असरारे आफत है, असरारे मार्फत, असरारे नादिर सुनती। तो 468 का आप करेगा ऑप्शन नंबर सी, आदि ग्रंथ। पहली सूफी करती है, पहली सूफी की रचनावली चंदन, सत्यवती, मरगावती। 469 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पहली सूफी करती चंदायन। और चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। मुल्ला दाऊद की क्या है? चंदायन। मुल्ला दाऊद की चंदायन। हंसावली किसकी है? सत्यवती किसकी है? ईश्वरदास की। और इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहली सूफी रचना माना सत्यवती को, और ये ईश्वरदास की है। मरगावती किसकी है? कुतुबन की रचना है। मरगावती किसकी है? कुतुबन की रचना है, कुतुबन। मरगावती कुतुबन, सत्यवती ईश्वरदास, और चंदायन मुल्ला दाऊद। और हंसावली असायत की रचना है, हंसावली असायत की, असायत की। ठीक है, तो ये सारी आप याद रखेंगे। इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। सूफी मत आदि स्रोत कहाँ से मिलता है? सामी मत, प्लेटिनस के चिंतन में, कुरान, सानी मत। 470 का आपका रहेगा सामी मत। सूफी मत आदि स्रोत कहाँ से मिलता है? आदि स्रोत मतलब कि जहाँ से शुरुआत होती है उसे आदि स्रोत बोलते हैं, जो स्वामी मत से मिलता है। चंदायन का मूल नाम क्या था? चंदायन का मूल नाम बहुत पूछा गया है, और ये आपका रहेगा बी, लोर कहा, लोर कहा। ठीक है, लोहा या लोर का, ऐसे कुछ नाम मिलते हैं इसके। तो चंदायन का मूल नाम क्या है? लोर का। और चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की, और ये पहली सूफी रचना भी से माना जाता है। चंदायन का रचना काल क्या है?
472 का और ए। देखो कई बार आप कहोगे मैम टीजीटी पीजीटी में तो सन नहीं पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों कुछ ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है, तो टीजीटी पीजीटी में भी कुछ सन आ जाते हैं और पीजीटी में तो खासकर पूछ लिए जाते हैं। तो इस भ्रम में ना रहें, आप पेपर का लेवल हार्ड होने लगा है तो आप याद रखेंगे। सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है ये मैं बता चुकी हूँ, ईश्वर दास है। और सत्यवती कथा को क्या है, पहली सूफी काव्य रचना किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। गणपति किसकी, माधवानल कामकंदला की है। निम्नलिखित में से किस कवि ने माधवानल कामकंदला प्रेम कथा पर आख्यान रचना नहीं की। निम्नलिखित में से किस कवि ने माधवानल कामकंदला प्रेम कथा पर एक प्रेमाख्यान की रचना नहीं की। 474 का आप मंजन किसकी रचना है, मधुकर कवि की। मंजन किसकी है, मधुकर कवि की है। कुशललाभ दो की है भाई, कुशललाभ ढोला मारूरा दोहा और क्या कलोल कवि, ढोला मारा दो और कलोल कवि। तो दोनों ऑप्शन में इकट्ठे कभी नहीं आएंगे और आएंगे तो उपयुक्त दोनों आएंगे। तो कुशललाभ ढोला मारूरा दोहा और कलोल कवि की, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर रहेगा मंजन। किस रचना में पहली बार उत्पत्ति रस की स्थापना की गई। किस रचना में पहली बार उत्पत्ति रस की स्थापना की, रस मंजरी, रूप मंजरी, चित्रावली, ज्ञानदीप। 475 का रहेगा सी, रूप मंजरी। रूप मंजरी किसकी है, नंददास की है। रूप मंजरी किसकी है, नंददास की है। चित्रावली किसकी, उस्मान की। ज्ञानदीप किसकी है, शेख नबी की। पद्मावत का रचना काल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। पद्मावत पहले तो रचना किसके, जायसी की है। तो पद्मावत का रचना काल है बी, 1540 ईस्वी। 1540 ईस्वी। अगर इसमें हम संवत निकालेंगे तो आप 57 वर्ष जोड़ देना इसमें, अगर आपको संवत निकाल लेना है तो। अगर संवत में से ईस्वी है तो फिर इसको घटा देंगे। अब आप कहोगे मैम कई पहली बार तैयारी की आपने तो क्या बताया किसमें घटाना किसमें बढ़ाना, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ। संवत है 1 2 3 4, इसमें ज़्यादा शब्द आए हैं, ईस्वी में 1 आया है, ठीक है। मैं ट्रिक बता रही हूँ, ऐसे वास्तविकता से इसका कोई वो दिल लेना देना नहीं है, वैसे मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। तो देखो ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, कम में से ज़्यादा, तो ये ज़्यादा है तो ज़्यादा में से हम कम को घटाते हैं। अगर संवत दिया होता तो आप घटा देंगे ईस्वी, और ईस्वी दिया होता है तो जोड़ देंगे, ठीक है। और पद्मावत कितने खंडों में, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ क्योंकि बार बार बताने से आपके जहन में बिल्कुल बैठ जाएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पद्मावत में 57 खंड हैं। 1540 ईस्वी की रचना है, जायसी की रचना है, भाषा इसकी अवधि है। कौन सी रचना जायसी की नहीं है, अखरावट, चित्रामाल, खैरनाम, चिताई वार्ता। 478 का आपका डी है जायसी। तो ये चिताई वार्ता किसकी है, नारायण दास की है। चिताई वार्ता नारायण दास की है। तो क्या करेंगे अब इसमें एक ट्रिक लगा लो। ताई क्या नारायण की पूजा करती है, चिताई लास्ट में आया ना ताई, तो ताई क्या नारायण की पूजा करती है, चिताई वार्ता नारायण दास की। अखरावट, चित्रलेखा, खैरनामा ये सारी किसकी है, जायसी की रचना है। जायसी की कौन सी रचना फारसी लिपि में छपी है, चित्ररेखा, अखरावट, आखिरी कलाम, मसलनामा। तो 479 का 20 ये आखिरी कलाम, जायस फारसी में लिखिए आखिरी कलाम। और आखिरी कलाम में किस राजा का वर्णन है, बाबर का। किसका है, बाबर का, ठीक है। ज्ञानदीप किसके रचनाकार, बाकी सारी इसकी है, जायसी की सारी याद कर लेंगे। ज्ञानदीप किसकी है, शेख क्या पूकर है, मधुकर है, शेख नबी, गणपति। 480 करेगा शेख नबी। ज्ञानदीप किसकी है, शेख नबी की रचना है। किस कवि ने सर्वाधिक प्रेमाख्यान की रचना करी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है, याद रख लेंगे। जान कवि ने क्या है, सबसे ज़्यादा प्रेम। और इन्होंने एक तरह से चैलेंज दिया था कि चुनौती दी कि मेरे समान कोई प्रेमाख्यान की रचना करके दिखाओ। कुछ ऐसी इनकी पंक्तियाँ रही हैं, उसका मैं सरलार्थ बता देती हूँ। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेमाख्यान लिखे हैं जान कवि ने। आगे बढ़ते हैं भाई। वीडियो आप कमेंट करके नहीं बताते हो आपको वीडियो कैसी लगी, और कुछ प्रश्न देखो थोड़े मुश्किल आ जाए तो मुश्किल, देखो आसान तो आपको याद है। अगर कुछ नया क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको कुछ नया क्या सीखने को मिले और पुराने वाला आपका रिवीजन हो जाए।
ब्रजवास हेतु ब्रजवासी ने अनुमाना किसकी पंक्ति है? गंग भिखारीदास रहीम चिंतामणि। 482 का आपका रहेगा बी। ब्रजवास हेतु ब्रजवासी ने अनुमाना भिखारीदास। रचना काल के क्रम में आपको लगाना है। मैं इसमें को थोड़ा सा कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ले आपका क्रम में लगा दो इनको, ठीक है। तो इसमें आपका एकादशी किसकी रहेगी? सूरदास की। क्या सूरजदास की, माफ़ कीजिए, एकादशी सूरजदास। एकादशी है आपकी सूरजदास की। सत्यवती आपकी ईश्वरदास की, क्योंकि ये तो हम पहले याद कर आ चुके हैं। दंग पुराण किसकी है? ये आपकी है पुरुषोत्तम की। दंग पुराण। और जैमिनी किसकी है? एक मिनट भाई, ये मैंने गलत मिला दिया है, तो एक बार फिर से मिला दे। एकादशी किसकी है? सूरजदास की। एकादशी सूरजदास की, सत्यवती ईश्वरदास की, और दंग पुराण भीम की है। दंग पुराण भीम की। और जैमिनी किसकी है? पुरुषोत्तम की। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देती हूँ। एकादशी सूरजदास की, सत्यवती ईश्वरदास की। क्या ईश्वर की कथा कैसी होती है? सत्य ही होती है। और ये एक नहीं, हजारों आदमी कहते हैं, हजारों लोग कहते हैं। तो इसलिए सत्यवती ईश्वरदास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी की प्रथम रचना माना है। दंग पुराण भीम कवि। अब दंग को आप दंगल पढ़ लो। और दंगल में कौन जीते थे? भीम भाई। अच्छे अष्टपुट शरीर वाले थे, तो दंग कवि भीम की। जैमिनी पुराण। जैमिनी पुराण पुरुषोत्तम। अब जैमिनी क्या थे? वो एक ऋषि थे और वो कहते पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम थे। जैमिनी पुराण पुरुषोत्तम की। तो यहाँ आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस छंद का प्रयोग भक्ति काल से पूर्व नहीं मिलता? छप्पे, दोहा, सवैया, भुजंग प्रपात। 484 का आपका रहेगा सी। सवैया किस छंद में भक्ति काल से पूर्व वह नहीं मिलता? तो सवैया में इसमें क्या है? नहीं मिलता। पशन राघव किसकी रचना है? पशन राघव। 485 का जयदेव। जयदेव पशन राघव जयदेव। और जयदेव की रचना है गीत गोविंद भी किसकी है? जयदेव की है। गीत जो। और विद्यापति को अभिमान मेरु। अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है अभिमान मेरु। और भी इनके बहुत से नाम है जो उपनाम में करवा रखे। भक्ति द्रविड़ उपजय लाए रामानंद बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत आसान है, लेकिन बार बार पूछा जाता है। इतना पता नहीं ये आयोग को क्यों इतना पसंद आता है। 486 का एक कबीर की। भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद। अब रामानंद क्या थे? कबीर के गुरु थे। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। तो भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद। तो रामानंद ही इन कबीर का कहना था कि भक्ति अगर उपजी है तो रामानंद लेके आए। भाई कोई भी शिष्य अपने गुरु को ही बताएगा, ठीक है, आके हमारे गुरु लेकर आए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तमिल भाषा में किस महाकाव्य में रामायण की रचना की है? पंप कंब कृतिवास नामचंद। 487 का आपका रहेगा बी, कंब। तमिल भाषा में किस कवि ने रामायण की रचना की है? कंब ने। 487 का। किलेदास किस संप्रदाय के साधक थे? किल्लीदास। 488 का आपका डी, अघोर पंथ। किल्लीदास किस संप्रदाय के साधक थे? अघोर पंथ। आगे बढ़ते हैं। और ये फिर मिलान वाला आ गया संप्रदाय। कुछ अभ्यर्थी, मैम आप ये प्रश्न कुछ नहीं करवा रही हो, तो उनकी डिमांड पर ये सारे मैं लेकर आई हूँ, तो ये आप देखेंगे एक सेकंड के लिए। अब इसको मिलाएंगे आप। रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय अग्रदास। रसिक संप्रदाय अग्रदास की है। और रामायत है कृपानिवास की। रामायत कृपानिवास की है। फिर सब सुखी आपके रहेगी महंत रामचरण। सब सुखी महंत रामचरण दास रहेंगे। और तत्सुखी आपका रहेगा जीवाराम। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। रस्सी के पहले तो मैं इसका उत्तर देख लेती हूँ, आप सही रहेगा। इसका रहेगा आपका बी ही आएगा। तो रस्सी का अग्रदास, रस्सी का अग्रदास, रामायत कृपानिवास, सबसुखी महंत रामचरण और तत्सुखी जीवाराम। ठीक है भाई, ये ऐसे ही आएगा इसका, ठीक है। आप एक बार वीडियो को रोक के मिला के देख लेना। 490 का आपका रहेगा। तो भाई क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। राम काव्य के रसिक संप्रदाय, राम काव्य के रसिक संप्रदाय का आधार ग्रंथ
तो ये राम भजन मंजरी, अष्टयाम, उपायन, भावन, ध्यान मंजरी। 490 का आपका रहेगा ऑप्शन ध्यान मंजरी। और ध्यान मंजरी किसकी रचना है? रसिक संप्रदाय की है। और ये ध्यान मंजरी अग्रदास की है। ध्यान मंजरी किसकी रचना है? अग्रदास की ध्यान मंजरी। भारत भूषण के रचयिता कौन है? भारत भूषण के रचयिता है भूषण है, केशवदास है, जसवंत है, भिखारी दास है। तो इसका रहेगा आपका 491 का रहेगा सी जसवंत। भाषा भूषण जसवंत की बहुत पूछा गया है। और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, रामचंद्र शुक्ल। अगर पूछा जाए कठिन गद्य का प्रेत, तो कठिन गद्य का प्रेत आएगा आपका अज्ञे, और ये भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और कठिन काव्य कैसे केशवदास, तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे, और दोनों को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ये प्रश्न आप बोर हो गए, मैं बार बार करवाती इसलिए करवाती हूँ क्योंकि ये प्रश्न आते हैं ताकि आपके दिमाग में फिट बैठ जाए, बिना ऑप्शन देखे भी आप इसको आपके जहन में ये रहे कि हाँ मैं ये प्रश्न आएगा तो गलत नहीं कर सकूंगा या करूंगी। भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? मुंशी सदासुख लाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लूलाल। 492 का प्रश्न आपकी सेकंड में इस पर रहेगा राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ किसकी? राम प्रसाद निरंजनी की है। 150 बनाए आए मिलत सभा के बीच, लोगन कवित खेबो कली करी जानो किसकी रचना है? 150 बनाए आए मिलत सभा के बीच, लोगन कवित खेलो करी जानो, ये किसकी रचना है? 493 का आपका रहेगा सी ठाकुर की। ठीक है, ये रचना मतलब पंक्ति। 150 बनाए आए मिलत सभा के बीच, लोगन कवित खेलो करी, ये ठाकुर है। अभिधा उत्तम काव्य मध्य, ये तो आप लगा दोगे। मध्य लक्षण अदमा व्यंजना रस सरिच उल्टी कैत प्रवीण, तो ये बिल्कुल आसान है। ये आपका रहेगा देव की पंक्तियाँ, किसकी? देव की है। अति सुदो सने को मार्ग, जिसमें नेकु श्यानप बानी, तो ये पंक्तियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन आसान है, आती हैं बार बार। अबनेदा ठाकुर आलम घनानंद। 495 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी घनानंद। घनानंद क्या है? रीति मुक्त कवि थी। घनानंद कितने कैसे थे? रीति मुक्त। अब रीति काल को 3 भागों में बांटा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रीतिकबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। घनानंद आलम और बोधा ठाकुर, घनानंद आलम ये सारे के थे रीति मुक्त। और रीति सिद्ध में क्या आते थे? आपके बिहारी, बाकी थे केशवदास थे और जो चिंतामणि ये वगैरह थे, ये सारे आपके रीतिबद्ध में आते थे। जागे जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो जागे जस चंद्रिका के रचनाकार, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सी केशवदास। देखो मैं बार बार इसलिए महत्वपूर्ण कह रही हूँ कि ताकि आप उस प्रश्न को विशेष रूप से देखें, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, जो आए हुए हैं महत्वपूर्ण है। मैं आपको सचेत करती हुई चलती हूँ। हंस जवाहर नामक प्रेमाख्यान किसने लिखा था? 497 का आपका ऑप्शन नंबर कासिम शाह। हंस जवाहर नामक प्रेमाख्यान कासिम शाह ने लिखा था। रसलीन की रचना कौन सी है? रसलीन की रचना 498 का आपका रहेगा डी रस प्रबोध। रस प्रबोध रसलीन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी गंग दो उबे सुकवीन के सरदार किसका कथन है? 499 का आपका भिखारी दास का। तुलसी गंग दो उबे सुकवीन के सरदार, ये भिखारी दास का। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, सारे वैसे पूछे गए लेकिन कोई ज़्यादा ही पूछा जाता है, उसके लिए मैं सचेत कर देती हूँ। ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो आपका रहेगा ए शेख नबी ज्ञानदीप की। तो यहाँ हमने आज कम से कम वैसे तो 70 किए हैं लेकिन कुछ मैंने करवाए भी हैं। लगभग आपके 100 के आसपास प्रश्न हो गए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो आप 90 68 68 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये पीडीएफ तो आपकी रहेगी निःशुल्क। आप व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा एस्टेट की पीडीएफ चाहिए आपको, आल टीजीटी पीजीटी की या एसपीसी पीजीटी स्क्रीन की, तो आप अवश्य ले लें। और ये बिल्कुल आपका बिल्कुल क्या मैंने सस्ता कर दिया? आपने कहा था कि मैं महंगा है आपका, क्या है आपकी पीडीएफ। इसके अलावा यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स भी मिल रहे हैं, तो वो भी ज़रूर मंगाए कमेंट करके। तो ये आपका संदेश नंबर है, इसमें वॉइस कॉलिंग की सुविधा है, संदेश आप भेज सकते हैं। नंबर इसका क्या है, कॉल इस पर नहीं लग पाएगी, तो ये मेरा नंबर है,
यहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अगर कोई UGC नेट के PDF ले रहा है तो उसको हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स फ्री मिलेंगे। लिखित पेपर वाले ही बिल्कुल 999 रुपये में ही मिल जाएंगे लिखित के तो। ठीक है, और इसमें सारा आप UGC नेट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी की तैयारी हो जाएगी। सिर्फ अकेले नेट के चाहिए तो बिल्कुल आप 750 रुपये में ले सकते हैं। ठीक है, बाकी और कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप थोड़े से बताकर ले सकते हैं। बाकी एस्टेट RTGT PGT के नोट्स, EMRS NUS KVS को छोड़कर आपको सभी के नोट्स मिल रहे हैं। तो नोट्स अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए नोट्स जरूर लें। इसके साथ ही आप 1 से लेकर 10 यूनिट UGC नेट हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की बिल्कुल निःशुल्क करवा रही हूँ क्रम वाइज तरीके से, वो वीडियो भी जरूर देखें। और ये 1000 प्रश्नों की सीरीज खत्म होने के बाद फिर हम ये करेंगे कि जितने भी टॉपिक हैं आपकी जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, चाहे वो एस्टेट हो, TGT हो या PGT, दोनों के ही कॉमन करवाऊंगी। ठीक है, तो आपने मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, शेयर को जरूर कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके निःशुल्क का फ़ायदा उठा सकें। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।